क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। अथ तृतीयो अध्यायः प्रथम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। विदेहराज जनक ने एक महान बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ अश्वमेध के द्वारा यजन किया। उस यज्ञ में पांचाल और कुरु प्रदेशों के बहुत से विद्वान ब्राह्मण एकत्र हुए। तब राजा को यह ज्ञात करने की इच्छा हुई कि इन विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस निमित्त उनने अपनी गौशाला की 1,000 गौओं के सींगों में 10-10 पाद लगभग 100 ग्राम स्वर्ण बंधवा दिया। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। राजा जनक ने उन ब्राह्मणों से कहा, हे पूज्य विद्वानों, आप लोगों में जो सर्वाधिक ब्रह्मनिष्ठ हो वह इन गौओं को ले जाए। उन ब्राह्मणों में से किसी का भी अपने को श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कहने का साहस न हुआ। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य ब्रह्मचारी सामश्रवा से कहा, हे सौम्य सामश्रवा, तुम इन गौओं को हमारे निमित्त हाँक ले जाओ। उस ब्रह्मचारी द्वारा गौओं को हाँक ले जाने पर अन्य विद्वान ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुए और बोले कि इसने हमें से अपने को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कैसे समझ लिया। इसके पश्चात राजा के यज्ञ के होता अश्वल ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, हे ऋषि, क्या आप हम सभी में उत्कृष्ट ब्रह्मज्ञानी हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य बोले, ब्रह्मज्ञानियों को तो मेरा नमन है, हमें तो केवल गौओं की आकांक्षा है। तब अश्वल ने दृढ़ निश्चय करके ऋषि से प्रश्न किया। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे याज्ञवल्क्य, यह समस्त विश्व जब मृत्यु से संव्याप्त और मृत्यु के द्वारा अधीन किया हुआ है, तब केवल यजमान ही किस तरह मृत्यु के बंधन का अतिक्रमण कर सकता है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि होता नामक ऋत्विक वाक और अग्नि है। वह होता वाक शक्ति और अग्नि के द्वारा मृत्यु को पार कर सकता है। वही मुक्ति और अति मुक्ति है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अश्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, सब कुछ दिन और रात्रि से संव्याप्त है और सभी कुछ दिन और रात्रि द्वारा अपने वश में किया हुआ है। फिर यजमान किस प्रकार दिन और रात्रि के बंधन से मुक्त हो सकता है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि ऋत्विक नेत्र और सूर्य के माध्यम से यजमान दिन और रात्रि के बंधन से मुक्त हो सकता है। अधर्वर्यो ही यज्ञ का चक्षु है, अस्तु नेत्र ही आदित्य और वही अधवर्यो है। मुक्ति और अति मुक्ति भी वही है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अश्वल ने प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, सब कुछ पूर्व पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष और अपर पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष के द्वारा आवृत है और उन्हीं के द्वारा ग्रसित है। फिर यजमान किस प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से मुक्त हो सकता है। तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, ऋत्विज, उद्गाता, वायु और प्राण के माध्यम से मुक्त हो सकता है। उद्गाता को यज्ञ का प्राण कहा गया है तथा यह प्राण ही वायु और उद्गाता है। यही मुक्ति और अति मुक्ति स्वरूप है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अश्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, यह अंतरिक्ष निरालंब प्रतीत होता है। फिर यजमान किस संसाधन से स्वर्गारोहण करता है। याज्ञवल्क्य बोले,
कि ऋत्विज ब्रह्मा और चंद्रमा के माध्यम से स्वर्गारोहण करता है। मन ही चंद्रमा है, मन ही यज्ञ का ब्रह्मा है। मुक्ति और अति मुक्ति भी वही है। यजमान इसी के द्वारा अति मुक्ति प्राप्त करता है। अब संपद निरूपण किया जाता है। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अश्वल ने पूछा, हे याज्ञवल्क, आज होता यज्ञ में कितनी ऋचाओं का शस्त्र संचन अर्थात प्रयोग करेगा? याज्ञवल्क ने कहा, 3 ऋचाओं के द्वारा। अश्वल ने पूछा, उन 3 ऋचाओं के क्या नाम हैं? ऋषि ने कहा, प्रथम पुरोणवाक्या अर्थात यजन से पहले वाली है। द्वितीय याज्ञा अर्थात यज्ञ के समय उच्चारित है। और तृतीय शस्या अर्थात यज्ञ के बाद की स्तुतियाँ हैं। प्रश्न, इनसे किसे जीता जाता है? उत्तर, यह जो भी प्राणी समुदाय है वह सब जीता जाता है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अश्वल ने प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क, इस यज्ञ में आज अध्वर्यु कितनी आहुतियाँ प्रदान करेगा? उन्होंने कहा, 3। फिर उसने पूछा कि 3 कौन कौन सी? तब याज्ञवल्क ने कहा कि पहली वह जो होमे जाने पर प्रज्वलित होती है, दूसरी वह जो तीव्र शब्द करती है, और तीसरी आहुति वह जो होमे जाने पर पृथ्वी में विलीन हो जाती है। अश्वल ने पुनः प्रश्न किया कि इन आहुतियों के द्वारा यजमान किस प्रकार विजय प्राप्त करता है? ऋषि ने बताया, प्रथम आहुति से यजमान देवलोक को जीत लेता है, द्वितीय आहुति के द्वारा पितृलोक को और तृतीय के द्वारा मनुष्य लोक को जीत लेता है, क्योंकि मनुष्य लोक निम्नवर्ती है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अश्वल ने पूछा, यज्ञ के ब्रह्मा आज इस यज्ञ में दक्षिण दिशा की ओर से कितने देवताओं के द्वारा यज्ञ का संरक्षण करेंगे? ऋषि ने उत्तर दिया, केवल एक देवता द्वारा। अश्वल ने कहा, किस देवता के द्वारा? ऋषि ने कहा, वह देवता मन है। मन अनंत है और विश्व देवा भी अनंत है। उस मन रूपी देवता के द्वारा यजमान अनंत लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 10वें और प्रथम ब्राह्मण के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अश्वल ने पूछा, हे याज्ञवल्क, आज उद्गाता इस यज्ञ में कितने स्तोत्रों का गायन करेगा? याज्ञवल्क ने कहा, 3 स्तोत्रों का। तब अश्वल ने पूछा, वे 3 स्तोत्र कौन से हैं? ऋषि ने कहा, पुरोणवाक्या, याज्ञ और शस्या नामक वे 3 स्तोत्र हैं। अश्वल ने पूछा, इनमें शरीर में रहने वाले कौन से हैं? ऋषि ने कहा, प्राण ही पुरोणवाक्या है, अपान ही याज्ञा है और व्यान ही शस्या है। अश्वल के यह पूछने पर कि इन स्तोत्रों का द्वारा किस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, ऋषि बोले, पुरोणवाक्या से पृथ्वी लोक पर, याज्ञा द्वारा अंतरिक्ष लोक पर और शस्या द्वारा देवलोक पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यह सुनकर अश्वल चुप हो गए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की